नमस्कार। मैं राकेश परमार। आज बात उस महान जन्मस्थल, तपोस्थल और उस पवित्र धरती की हो रही है जहां आर्यभट्ट, चाणक्य, विश्वामित्र, कर्ण, गुरु गोविंद सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और न जाने कितने प्रशासनिक सेवा से लेकर के विदेश सेवा, राजस्व सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारी और कर्मचारियों ने जन्म लिया। मैं बात कर रहा हूं बिहार की। बिहार अपने शानदार अतीत और बहुत सारे प्रतिभाओं को अपने में समेटे एक ऐसी तपोभूमि है जिस पर जन्म लेना किसी के लिए भी इतराने वाली बात हो सकी, गौरव वाली बात हो सकती है। हालांकि मैं बिहार का नहीं हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब उस प्राउड से अपने आप को जोड़ने की सौभाग्य में कमी लाता है, लेकिन फिर भी मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे माता जी का जन्म उसी तपोभूमि में हुआ था। हमारे पिताजी के माता जी का भी जन्म उसी तपोभूमि में हुआ था और अब मेरे बच्चों के माता का भी जन्म उसी तपोभूमि में हुआ था। तो इतने सब उस तपोस्थल के लोग हमारे साथ हैं, हमारे रगों में हैं, अब तो हमारे जीवन के साथी के रूप में भी हैं। तो मेरे लिए यही गौरव की बात है कि मैं उस महान बिहार को इतने नज़दीक से देखता हूँ, जानता हूँ, उसके साथ जीता रहता हूँ। मित्रों, आप सब बिहार के अतीत के विषय में जानते हैं। उसको बताना सूर्य को दीपक दिखाना होगा। राजेंद्र प्रसाद की बुद्धिमता, कर्ण की दान, गुरु गोविंद सिंह महान, चाणक्य की बुद्धि, ये सब एक से एक है। इन सब में एक दूसरे से तुलना किया ही नहीं जा सकता जितनी शानदार धरोहर हमारे बिहार में थी। लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय है। सोचने योग्य बात है कि उस महान तपोस्थल की आज की स्थिति क्या है और ये क्यों उत्पन्न हुआ है। क्यों है और क्यों उत्पन्न हुआ है आप सब जानते हैं। राजनीति की वैमनस्य और जात, धर्म, क्षेत्र, अगली पिछड़ी, अब तो पुरुष और महिला में भी विभाजित हो चुका समाज क्या आगे बढ़ेगा। इस बात की पहचान किया मयंक मधुर ने। मयंक मधुर एक यूथ है और उन्होंने एक परिकल्पना को साकार दिया यूथ ऑफ बिहार के माध्यम से। यूथ ऑफ बिहार एक गैर राजनीतिक मंच है जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। ये किसी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं करता, किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करता। ये प्रचार करता है बिहार और बिहारी प्राउड की, उस शानदार अतीत को वर्तमान से जोड़ने की। इसका परिकल्पना है कि आज का युवा उसी सम्मान को प्राप्त करे जो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था, जो गौतम ऋषि को प्राप्त हुआ था, जो महान चाणक्य को प्राप्त हुआ था, जो गुरु गोविंद सिंह जी को प्राप्त हुआ था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त हुआ था और अनेकों अनेक भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेकर के विदेश सेवा, राजस्व सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्राप्त हो रहा है। उसी पीड़ा को समझते हुए मयंक मधुर ने यूथ ऑफ बिहार के माध्यम से लोगों में जन जागरण और जन जागृति के माध्यम से वापस सम्मान को लाने के लिए, उभारने के लिए, आपके उस पहचान को वापस लाने के लिए एक यूथ ऑफ बिहार नाम की संस्था का स्थापना किया। मित्रों, मयंक मधुर का स्थिति आज के तारीख में वही है। हालांकि जो मयंक का उम्र है वो और जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा ज़रूर अलग असहज लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ महाबली हनुमान जब लंका में जाने के लिए समुद्र किनारे आए तो देखा कि यार ये विशाल समुद्र को लांघा कैसा जाएगा। वो चिंता में बैठे थे। तब जामवंत आए और बोले कि क्यों चुप बैठू बलवाना। जामवंत के उस बात को सुन करके महाबली हनुमान को याद आया कि यार ये मैं समुद्र तो लांघ सकता हूं, मेरी एक जंग का बात है। मयंक की उम्र को देखते हुए जामवंत वाली उदाहरण तो ठीक नहीं है, लेकिन मयंक का प्रयास वही है कि उन बिहार के युवाओं में ये बात बताए कि आप उसी महान धरती के पुत्र हो जहां गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया, जहां कर्ण ने, चाणक्य ने,
ऋषि गौतम ने और सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध बने, जिन्होंने दुनिया के संस्कृति को, दुनिया की बुराइयों को शुद्ध करने में अपना जीवन यापन कर दिया, आप वही हो, उसी को प्राप्त कर सकते हो, उसी स्थान पर जा सकते हो। सिर्फ आपको अपने अंदर के वो हीन भावना जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उत्पन्न हुई है उसको हटा देना है और अपने आप को उसी अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ देना है। हम सब लोग, जो लोग समाज में एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के माध्यम से पहचान रखते हैं, पैठ रखते हैं, उन सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम मैक मधुर और उसके संस्था को अपना शुभकामना दें, अपना शुभ आशीर्वाद दें और बिहार के नौजवानों को यूथ ऑफ बिहार के माध्यम से जोड़ने का अनुरोध करें। यूथ ऑफ बिहार अपने उस मुकाम को प्राप्त करे। इन्हीं शुभकामनाओं और इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार पुनः आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय बिहार, जय बिहार, जय हो बिहार की।